हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू की कुछ कटिंग पढ़ने वाले हैं। तो इस कटिंग से हम जानेंगे बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका जो अर्थ है वो जानेंगे। तो उसको जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है ऑयल मिनिस्ट्री कन्फर्म्स ईरानियन क्रूड परचेस। तो ऑयल मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कंफर्म किया है ईरान से जो क्रूड ऑयल परचेस की है उसको कंफर्म किया है। किसने की है? ऑयल मिनिस्ट्री ने। रिजेक्ट्स क्लेम्स ऑफ पेमेंट लेट टैंकर डाइवर्जन। टैंकर के डाइवर्जन और पेमेंट से संबंधित समस्याओं के जो दावे हैं उनको भी खारिज किया है मिनिस्ट्री। देखो, सबसे फर्स्ट बात देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ अर्थ जान लेते हैं। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, है ना। क्या होता है? पुष्टि करना। कन्फर्म, कन्फर्म तो क्या होता है? एकदम श्योर कर देना। श्योर, श्योर भी बोल सकते हैं, पुष्टि करना बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद ईरानियन क्रूड, क्रूड का मतलब है कच्चा जो तेल होता है उसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो उसी के बारे में बात की है। परचेस का मतलब होता है, परचेस का मतलब होता है खरीदना। परचेस का मतलब क्या होता है? परचेस का मतलब होता है खरीदना। रिजेक्ट्स का मतलब होता है खारिज कर देना। क्लेम्स मतलब दावे, दावों को खारिज कर देना। पेमेंट मतलब जो भुगतान से संबंधित जो क्लेम है वो खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद डाइवर्जन का मतलब होता है दूसरे दिशा में ले जाना। मिनिस्ट्री अंडरलाइंस, तो मिनिस्ट्री अंडरलाइंस का मतलब यहाँ पे ये होता है जोर दे के बोलना या स्पष्ट रूप से बोलना। तो मिनिस्ट्री अंडरलाइंस दैट कंपनीज है, कंपनीज के पास क्या है? कंपनीज है मतलब कंपनीज के पास है फुल फ्लेक्सिबिलिटी टू सोर्स ऑयल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड geographies बेस्ड ऑन कमर्शियल कंसिडरेशंस। यानी कि कमर्शियल कंसिडरेशंस का मतलब है जो व्यापारिक लाभ हानि है, व्यापारिक जो लाभ हानि है उसके आधार पर व्यापारिक, कमर्शियल कंसिडरेशंस का मतलब है व्यापारिक लाभ हानि के आधार पर, बेस्ड ऑन मतलब व्यापारिक लाभ हानि के आधार पर अलग अलग देशों, जोग्राफिस मतलब जोग्राफिस का मतलब हो जाएगा जो भौगोलिक स्थिति होती है। तो भौगोलिक स्थिति कहाँ की अलग होती है? अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। तो जोग्राफिस मतलब उसका मतलब है अलग अलग देशों से, डिफरेंट सोर्स अलग अलग स्रोतों से। तो कंपनियों को क्या तेल खरीदने का अधिकार है, फुल स्वतंत्रता है। फुल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फुल स्वतंत्रता है तेल खरीदने की, उनके लाभ हानि के आधार पर अलग अलग देशों से, अलग अलग स्रोतों से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑन सैटरडे डिसमिस्ड रिपोर्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने शनिवार को क्या किया? रिपोर्टों को खारिज कर दिया। डिसमिस्ड का मतलब होता है खारिज कर देना। डिसमिस्ड का मतलब खारिज कर देना। रिपोर्ट्स मतलब खबर, जो खबर है उनको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। कब कर दिया? शनिवार को। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एन ईरानियन। फिर उसके बाद एन ईरानियन देख लेते हैं, अंडर एन ईरानियन क्रूड ऑयल टैंकर हेडिंग टू इंडिया वाज डाइवर्टेड टू चाइना। तो यहाँ लिखा गया है कि ईरान से आने वाली जो क्रूड ऑयल की जो टैंकर है जो इंडिया की ओर आ रही थी उसे किधर मोड़ दिया गया? चाइना की ओर। ओवर पेमेंट इशूज, पेमेंट इशू के कारण, पेमेंट के समस्याओं के कारण
इंडिया की ओर आने वाली क्रूड ऑयल के टैंकर को चाइना की ओर मोड़ दिया गया। चाइना की ओर मोड़ दिया गया या चाइना की ओर जाने लगी। तो ऐसा मतलब जो खबर थी उसे क्या कर दिया, पेट्रोलियम एंड गैस मंत्रालय ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया ऐसी खबर को। और स्टेटिंग दैट इंडियन रिफाइनर्स आर, और कहा कि इंडियन रिफाइनर्स है, इंडियन की जो रिफाइनरीज है, इनफैक्ट परचेसिंग ईरानियन क्रूड ऑयल, क्या कर रही है, खरीद रही है। ईरान की जो क्रूड ऑयल है वो खरीद रही है। कौन खरीद रही है, इंडियन रिफाइनरीज। फिर उसके बाद है अमिड मिडिल ईस्ट सप्लाई डिसरप्शंस। इसका मतलब है सप्लाई जो बाधा है, डिसरप्शन का मतलब होता है बाधा होना। तो सप्लाई में बाधाओं के बीच में मिडिल ईस्ट में सप्लाई में बाधाओं, मिडिल ईस्ट में जो सप्लाई से संबंधित जो बाधा है उसी बीच में इंडियन रिफाइनर्स हैव सिक्योर्ड। इंडियन रिफाइनर्स हैव सिक्योर्ड का मतलब क्या होगा, इंडियन जो रिफाइनरीज है उनने क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। क्या कर दिया, क्रूड ऑयल की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें सुरक्षित कर लिया। क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है आवश्यकताएं। क्रूड ऑयल की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें सुरक्षित कर ली गई, इंक्लूडिंग फ्रॉम ईरान को जोड़कर, यानी कि ईरान से भी ऑयल प्राप्त होती है, उसको भी शामिल करते हुए जब क्रूड ऑयल आ रही थी तो ईरान भी शामिल था उसमें से। अलग अलग देशों से हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं। तो ईरान सहित जो अलग अलग देश है उनसे आने वाली क्रूड ऑयल को क्या कर लिया, इंडियन रिफाइनरीज ने सुरक्षित कर लिया। एंड देयर इज नो पेमेंट हर्डल फॉर, ये देखो, एंड देयर इज नो पेमेंट हर्डल फॉर ईरानियन क्रूड इम्पोर्ट्स, यानी ईरान से आने वाली जो क्रूड ऑयल के आयात है उसमें पेमेंट से संबंधित कोई समस्या नहीं हुई। पेमेंट हर्डल मतलब रुकावट, पेमेंट से संबंधित रुकावट। कंट्रेरी टू रूमर्स बीइंग सर्कुलेटेड, जो कि क्या था, कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, जो कि क्या है, कंट्रेरी का मतलब विपरीत। रूमर्स मतलब जो अफवाहें होती है, अफवाहों के जो विपरीत है, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उसके विपरीत क्या हुआ, पेमेंट भी हो गया और ऑयल भी आ गई। द मिनिस्ट्री सेड इन सोशल मीडिया, तो ये किसने लिखा, सोशल मीडिया पर मिनिस्ट्री ने लिखा। कौन सी मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। हालांकि द क्वांटम ऑफ परचेस हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, जो ऑयल खरीदी गई उसकी मात्रा नहीं बताई गई। द मूव मार्क्स अ रिवर्सल फ्रॉम 2019, ये जो कदम था, द मूव मार्क्स अ रिवर्सल फ्रॉम 2019, ये जो कदम था 2019 के जो कदम था, जो फैसला लिया गया था उसके विपरीत था। When India stepped away from purchasing, जब क्या किया था इंडिया ने 2019 में, when India stepped away, स्टेप्ड अवे का मतलब होता है